हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखेंगे कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एक वर्ड का जो कि होगा BBBAB। तो हम क्या करेंगे, एलपीएस को कॉल करेंगे और एलपीएस में पास करेंगे 0 और दैट इज इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर। लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है 4, लेकिन हम 4 ना पास करके जब एलपीएस को पहली बार कॉल करेंगे तो हम पास करेंगे लेंथ ऑफ वर्ड 1 -1। और हाँ दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारा वर्ड जो होगा उसे मैं ग्लोबल रख रहा हूं। ऐसा क्यों, इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने कॉल किया एलपीएस ऑफ 0,4 को, तो ये रहा हमारा वर्ड। तो जब एलपीएस ऑफ 0,4 होगा तो हमारा आई पॉइंट करेगा पहले वाले बी को और जे पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स वाले बी को। तो क्या दोनों, सॉरी यहां से आते हैं, क्या हमारा आई ग्रेटर देन है 0, आई ग्रेटर देन है जे, आई है हमारा 0 और जे है हमारा 4। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाला रिटर्न वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे, इफ आई इज इक्वल टू जे, आई इज 0 एंड जे इज 4, तो ये भी फॉल्स है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, इफ वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ जे, वर्ड एट आई क्या है बी और वर्ड एट जे क्या है, ये भी है बी, तो दोनों इक्वल है दोस्तों। हाँ इक्वल है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 प्लस और कॉल कर देंगे एलपीएस ऑफ आई प्लस 1 जे -1। तो मैं क्या करूंगा, एलपीएस ऑफ 1,3 को कॉल कर दूंगा दोस्तों। और जब एलपीएस ऑफ 1,3 कॉल होगा दोस्तों हमारा, तो अब मेरा आई पॉइंट करने लगेगा इस बी को और मेरा जे पॉइंट करने लगेगा ए को। तो आते हैं पहले वाले कंडीशन पे, इफ आई इज ग्रेटर देन जे, है क्या, नहीं है ना, तो ये वाला फॉल्स हुआ। सेकंड कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू जे, ये भी फॉल्स है मेरा। तो अब हम आएंगे यहां पे, इफ वर्ड ऑफ आई इक्वल टू वर्ड ऑफ जे, है क्या, नहीं है ना, ये है बी ये है ए, तो ये वाला लाइन भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट क्या होगा, पहले हम निकालेंगे एलपीएस ऑफ आई प्लस 1 जे, दैट इज मैं कॉल करूंगा एलपीएस ऑफ 2,3 को आई प्लस 1 जे। ठीक है दोस्तों, और जब मैं एलपीएस ऑफ 2,3 को कॉल करूंगा तब मेरा ये वाला होल्ड पे रहेगा जब तक कि मैं एलपीएस ऑफ 2,3 का आंसर ना ढूंढ लूं। तो जब एलपीएस ऑफ 2,3 दोस्तों कॉल होगा तो हमारा आई आ जाएगा यहां पे और जे रहेगा बी के पास। ठीक है दोस्तों, तो पहला कंडीशन इफ आई इज ग्रेटर देन जे नहीं है दोस्तों। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू जे, ये भी तो नहीं है ना। और क्या हमारा वर्ड ऑफ आई इक्वल टू वर्ड ऑफ जे है, वर्ड ऑफ आई है बी, वर्ड ऑफ जे है ए, तो दोनों इक्वल भी नहीं है। तो वापस से ये क्या करेगा, मैक्स ऑफ इन दोनों को कॉल करेगा, फिर इन दोनों से मैक्स लेगा, लेकिन पहले क्या करेगा, एलपीएस ऑफ आई प्लस 1 जे को कॉल करेगा, दैट इज ये कॉल करेगा एलपीएस ऑफ 3,3 को दोस्तों। ठीक है, जैसे ही एलपीएस ऑफ 3,3 कॉल होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आई भी अब इंक्रीमेंट हो गया है और आई भी पॉइंट कर रहा है ए को। ठीक है दोस्तों, इफ अब कंडीशन चेक करते हैं, आई हमारा 3 और जे हमारा 3, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, ये वाला फॉल्स। इफ आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे है, तो हम क्या करेंगे, यहां से रिटर्न कर देंगे 1। तो एलपीएस ऑफ 2,3 को क्या हुआ, अपना पहला पार्ट मिल गया। अब ये क्या करेगा, अपने दूसरे पार्ट को कॉल करेगा। इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, आई जे -1, दैट इज ये कॉल करेगा एलपीएस ऑफ 2,2 को दोस्तों। ठीक है,
और जब एलपीएस ऑफ 2,2 कॉल होगा, इसका मतलब क्या है, आई और जे दोनों पॉइंट करेगा बी के पास। अगेन हमारा आई इज इक्वल टू जे वाला कंडीशन ट्रू होगा और हमें रिटर्न हो जाएगा 1। तो एलपीएस ऑफ 2,3 क्या करेगा, इन दोनों में से मैक्स चूज करेगा और कर देगा रिटर्न 1 एलपीएस ऑफ 1,3 को। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे। तब एलपीएस ऑफ 1,3 दोस्तों क्या करेगा, एलपीएस ऑफ 1,3 कॉल करेगा अपने दूसरे पार्ट को आई जे माइनस 1, दैट इज एलपीएस ऑफ 1,2। 1 क्या होगा हमारा, 1 है ये वाला बी और 2 क्या है ये वाला बी। दैट इज जब एलपीएस ऑफ 1,2 कॉल होगा तो आई हमारा पॉइंट करेगा ये वाला बी के पास और हमारा जे पॉइंट करेगा ये वाला बी के पास। तो पहला कंडीशन फॉल्स, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये भी फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये भी फॉल्स हुआ। अब आके हम चेक करेंगे इज वर्ड ऑफ आई इक्वल टू वर्ड ऑफ जे और नॉट। वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ जे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रिटर्न करेंगे 2 प्लस और कॉल करेंगे एलपीएस ऑफ आई प्लस 1 जे माइनस 1। तो क्या होगा दोस्तों, एलपीएस ऑफ 2,1 को कॉल करेंगे। जब एलपीएस ऑफ 2,1 मेरा कॉल होगा तो पहला वाला कंडीशन आई हमारा 2 और जे है हमारा 1, तो ये रिटर्न कर देगा 0, दैट इज 2 प्लस 0। और आप देख लेंगे एलपीएस ऑफ 1,2 इन दोनों का सम करेगा, रिटर्न कर देगा 2 एलपीएस ऑफ 1,3। अब एलपीएस ऑफ 1,3 को अपना दोनों पार्ट मिल गया है, ये क्या करेगा, इन दोनों का मैथ लेके रिटर्न कर देगा एलपीएस ऑफ 0,4 को 2 और एलपीएस ऑफ 0,4 क्या करेगा, इन दोनों का सम करके रिटर्न कर देगा 4 जिसने इसे कॉल किया होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस पार्टिकुलर वर्ड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लेते हैं थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल। इसमें आप देख रहे होंगे हमारा जो एलपीएस है वो 1 लेंथ का है और वो ए बी सी डी ई पांचों का पांचों है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल करेंगे एलपीएस ऑफ 0,4 को और 4 क्या है हमारा, लेंथ ऑफ W1 माइनस 1। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा ए बी सी डी ई है, तो आई हमारा पॉइंट करेगा यहां और जे पॉइंट करेगा यहां पे। तो अब ये वाला देखते हैं कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या हमारा आई बड़ा है जे से, नहीं है। ठीक है, क्या हमारा आई इक्वल टू है जे से, ये भी नहीं है। ठीक है, क्या वर्ड एट आई इज इक्वल टू वर्ड एट जे, वो भी तो नहीं है ना। तो अब हम क्या होगा, रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ दीज टू फंक्शन। और हाँ दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इजी एक्सप्रेशन के लिए ट्री को पैरेलली ग्रो करूंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा और फिर रिकर्सिव कॉल होते जाएगा। जब तक आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा तब तक एलपीएस 0,4 का दूसरा पार्ट कॉल नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, एलपीएस ऑफ 1,4 कॉल हो जाएगा और इधर कॉल हो जाएगा एलपीएस ऑफ 0,3। ठीक है, i, j माइनस 1। वैसे ही एलपीएस ऑफ 1,4 क्या करेगा, देखिए जब हमारा i इक्वल टू 1 हुआ मतलब i पॉइंट कर रहा है b को और j पॉइंट कर रहा है e को, ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि i तो हमारा है 1, छोटा है। i इक्वल टू j, ये भी नहीं है दोस्तों। क्या वर्ड एट i इक्वल टू वर्ड एट j है, ये भी तो नहीं है ना, क्योंकि ये है b और ये है e। तो क्या होगा, कॉल होगा एलपीएस ऑफ i प्लस 1 j, i j माइनस 1। तो i प्लस 1 j क्या होगा हमारा, एलपीएस ऑफ 2,4। इस साइड एलपीएस ऑफ 1,4 किसको कॉल करेगा, एलपीएस ऑफ i j माइनस 1, एलपीएस ऑफ 1,3। एलपीएस ऑफ 0,3 क्या करेगा दोस्तों, एलपीएस ऑफ 0,3 जो है दोस्तों, यहां पे देखिए एलपीएस ऑफ 0,3 अगर होता है तो i पॉइंट करेगा a को और j पॉइंट करेगा d को। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स, ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा।
ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और एलपीएस ऑफ 0,3 दोस्तों कॉल करेगा एलपीएस ऑफ 1,3 को i+1 और j 1,3 और इधर कॉल करेगा ये एलपीएस ऑफ ij-1 0,2। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, ये मैंने इतना ही ट्री बनाया और मैं आपको अब दिखाता हूं कि क्या यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लगा सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए दोस्तों, एलपीएस ऑफ 0,4 जो है कॉल कर रहा है दो सब प्रॉब्लम को, ठीक है, और फाइनली क्या करेगा, इन दोनों में से ये मैक्स को चूज करेगा। और हाँ दोस्तों, ये दोनों जो इसका सब प्रॉब्लम है, ये दोनों सब प्रॉब्लम भी आपको देगा खुद में एक ऑप्टिमल आंसर, ठीक है। तो हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का प्रॉपर्टी था ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाला, वो तो सेटिस्फाइड हो रहा है यहां पे। अब आते हैं थर्ड वाले कंडीशन में, क्योंकि रिकर्सिव इक्वेशन तो पहले ही लिख रखे हैं, तो इसे तो वापस से सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। देखिए ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एलपीएस ऑफ 1,3 ये जनरेट हो रहा है ना, हो रहा है। फिर एग्जांपल और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ट्री को। एलपीएस ऑफ 2,4 क्या करता है दोस्तों, ये कॉल करता है एलपीएस ऑफ 3,4 को, और इधर ये कॉल होता है एलपीएस ऑफ 2,3, ठीक है दोस्तों। फिर इसे बढ़ाते हैं हम, तो ये कॉल करता है एलपीएस ऑफ 2,3 और एलपीएस ऑफ 1,2, ठीक है। देखिए डुप्लीकेट प्रॉब्लम, फिर ऐसे भी बढ़ाएंगे तो बहुत सारे डुप्लीकेट प्रॉब्लम जनरेट होंगे। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड कंडीशन था ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाला, वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो बेसिकली देखिए वर्ड्स किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम ith और jth कैरेक्टर को मैच करा रहे हैं और वो मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए tn है हमारा टाइम टेकन टू कैलकुलेट एलपीएस ऑफ i, j, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, हर बार हमारा ये वाला मैक्स वाला फंक्शन कॉल होगा। तो आप यहां पे देखिए हमारा जो वर्ड का लेंथ है हर बार एक घट रहा है, तो tn विल बी इक्वल टू tn-1 ये वाले एलपीएस कॉल के लिए, और tn-1 ये वाले एलपीएस कॉल के लिए, क्योंकि हम दोनों को पैरेलली ग्रो कराने वाले हैं। पहले इसको कॉल करेंगे फिर दूसरे वाले को कॉल करेंगे, जब हमें इसका आंसर मिल जाएगा तो tn will be equal to tn-1 plus tn-1 plus some constant time if चेक के लिए और यहां मैक्स निकालने के लिए दोस्तों। और इसको थोड़ा और ग्रो करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 tn-1, जब इसे हम और ग्रो करेंगे 2 into tn-2 प्लस सम कांस्टेंट टाइम। तो जब आप इसे नीचे तक जाओगे तो आप देखोगे कि हमारा हर बार ये 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है और ये 1 टाइम घटता जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारा है 2 to the power n plus c। तो जो हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन है एलपीएस का, ये वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ 2 to the power n, दैट इज इसका अपर बाउंड होगा 2 to the power n, दैट इज ये है हमारा एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम दोस्तों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इसका टॉप डाउन वर्जन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है।